हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मैडम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक टर्म्स पे ही है। जो मैंने बेसिक टर्म्स पार्ट 1 भी करा हुआ है, जिसमें कुछ 4-5 टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे की टर्म्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुड्स से। जैसे कि हम अकाउंटिंग में बड़ी बार ये टर्म यूज होती है, गुड्स। तो गुड्स होते क्या हैं? देखिए, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, गुड्स एंड सर्विसेज कैटेगरी में। ठीक है। तो गुड्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी सीन और टच्ड, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लाइक कोई भी फिजिकल फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे टेबल, चेयर, डेस्क, बैग। ठीक है। और सर्विसेज क्या होती हैं? जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, जिसको हम देख या टच नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कॉमन एग्जांपल लें तो एयर भी इंटेंजिबल है, बट यहाँ पे हम उसको प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं बोल रहे। इनटेंजिबल प्रोडक्ट में आ जाती हैं सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक्स क्या करते हैं? कोई गुड्स नहीं बेचते। ऑब्वियसली वो भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसी से वो अर्न कर रहे हैं। बट वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? वो सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। वो डिपॉजिट करते हैं आपके पैसे को अपने बैंक्स में, है ना? तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉकर फैसिलिटीज देते हैं, एटीएम फैसिलिटीज देते हैं। तो इस तरह से ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके दे अर्न। तो वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो प्रोडक्ट की आपने देखा दो कैटेगरीज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स आर टेंजिबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो आर्टिकल्स हैं, आर दोज आर्टिकल्स विच हैव बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल इन द बिजनेस। मींस वो प्रोडक्ट जिसको बिजनेस में सेल करने के लिए परचेज किया जाता है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो कहीं पे भी। ठीक है। तो गुड्स आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं परचेजेस टर्म पे। तो परचेजेस क्या होते हैं? अब परचेज वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं कि हमने कुछ सामान परचेज किया, तो मीन्स हमने कोई सामान खरीदा है। जो जब भी हम कोई खरीदारी करते हैं तो उसको हम परचेजेस बोलते हैं। सेम वे बिजनेस में भी जब कोई रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, मीन्स कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं, बिजनेस हाउसेज होते हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वो पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, फिर उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, है ना? तो वो जो रॉ मटेरियल खरीद के लाया है, तो उसको भी परचेजेस बोला जाता है। और कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेज होते हैं जो रेडीमेड बनी हुई चीजों को ही खरीद के लाते हैं और फिर आगे बेचते हैं, जिनको हम रिटेल बिजनेस हाउसेज बोलते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। ट्रेडर्स होते हैं। एक टाइप होता है मैन्युफैक्चरर्स, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और एक होते हैं जो रेडीमेड चीजों को ही बेचते हैं आगे। तो वो होते हैं ट्रेडर्स। तो जब भी ट्रेडर्स परचेज करते हैं फिनिश्ड गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसे भी हम परचेजेस कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो परचेजेस मींस कोई भी सामान, रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड, जब वो बिजनेस हाउसेज उसको जब खरीदते हैं तो उसको वो परचेजेस टर्म यूज करते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। अब ये सेल्स आ गया। सेल जो है वो परचेज का ऑपोजिट है। खरीदने को परचेजेस बोलते हैं, तो बेचने को हम सेल्स बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में। तो जब भी जो भी बिजनेस हाउस है, जब वो अपने गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को सेल करता है कस्टमर्स को, तो उसे टर्म यूज किया जाता है सेल्स। क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब इसी से रिलेटेड आगे टॉपिक है रिटर्न। रिटर्न वर्ड भी बड़ी बार आएंगे, ये रिटर्न टर्म्स आएगी। तो रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, है ना? तो दो तरह के रिटर्न्स हैं अकाउंटिंग टर्म में, परचेजेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब पहले मैं इनका अदर वर्ड बता देती हूँ टर्म। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? जब भी अब यहाँ पे आपने जब भी कोई भी चीज को, टर्म को समझ रहे हो, तो आपने हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। ऐसे समझना है कि यू आर ए बिजनेस ओनर। आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है। ठीक है। तो बिजनेस ओनर जो होते हैं या बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, जब वो कोई चीज परचेज करके ला रहे हैं, है ना, तो कोई चीज डिफेक्टिव हो सकती है, कुछ उसमें डिफेक्ट आ गया, तो वो अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं। तो उसको परचेज रिटर्न बोला जाता है, या रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है।
आउटवर्ड क्यों बोला जाता है? बिकॉज वो रिटर्न इट्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, वो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, वापस जा रहा है किसके पास? सप्लायर के पास। तो इस तरह से आप इसको टर्म को याद रख सकते हो, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में। ठीक है, तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, क्योंकि जो रिटर्न हमारे बिजनेस हाउस से बाहर जा रहा है, सप्लायर्स के पास जा रहा है, इसलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट सेकंड टाइप इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कब होगा? जब हमारे बिजनेस हाउस से, हमारे कंपनी से, जब किसी भी कस्टमर ने कुछ सामान खरीदा है तो हम उसे सेल्स बोलते हैं। अब उस कस्टमर को उस जो भी उसने गुड्स हमसे खरीदे हैं, मे बी कोई डिफेक्ट था या उसे पसंद नहीं आया, कोई भी इशू हो सकता है, उसने वो गुड्स जो है हमें वापस कर दिए, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और उसके लिए अदर टर्म हम यूज करते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों है? क्योंकि सेल्स हम रिटर्न क्या हो रहा है? कस्टमर हमें वापस कर रहा है, तो वो गुड्स हमारे पास वापस आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में वापस आ रहे हैं, इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आप इन दोनों टर्म्स को याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। देन नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का जैसे आप घर पे भी कॉमन सुनते होंगे कि जी घर में राशन वगैरह जैसे आपकी मदर्स भी रखती हैं इकट्ठा करके, उसको हम स्टॉक ही बोलते हैं, है ना? बट बिजनेस हाउसेज में स्टॉक क्या होता है? जो भी उन्होंने गुड्स हैं जिनको सेल करने के लिए रखा गया है, ठीक है, तो जो गुड्स सेल हो जाते हैं, जो बिक गए, जो चले गए, वो तो बिजनेस हाउस में अब वो सेल आउट हो चुके हैं, तो वो चले गए हैं। उसके बाद जो सामान, जो गुड्स सेल नहीं होते, बचे रह जाते हैं बिजनेस हाउस में, जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं, उनको स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, तो गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स 1 ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर कंपनी फॉलो करती है। तो वो अकाउंटिंग पीरियड में के एंड में जो भी स्टॉक या जो भी गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं, उसको स्टॉक, और कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक की भी दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। नाम से ही पता चल रहा है, जो स्टॉक ईयर के एंड में बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, मीन्स क्लोजिंग है, एंड है ना? और वही स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, क्योंकि जो स्टॉक साल के एंड में आपके पास, फॉर एग्जांपल 2021 के एंड में आपके पास जो स्टॉक अनसोल्ड था, अब 2022 में स्टार्टिंग में ही, जनवरी में ही वो स्टॉक अब कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है किसी भी ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर में उस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द वन अकाउंटिंग ईयर विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डेटर। और डेटर एंड क्रेडिटर, ये दो टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना? तो इनको ध्यान से समझना, बच्चे इसमें बड़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेटर कौन होता है? डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिससे कंपनी ने या बिजनेस हाउस ने पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम मींस बिजनेस हाउस, वो कब पैसे लेगा किसी पर्सन से? उसने पैसे कब लेने हैं? या तो उसने उस पर्सन को गुड्स सोल्ड की है, मींस वो कस्टमर है, ठीक है, या फिर कोई सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज रेंडर करी हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और पैसे लेने हैं। तो जब भी कोई क्रेडिट पे सेल होगी गुड्स की या सर्विसेज रेंडर की जाएंगी, तो जब वो पैसे लेने होते हैं कस्टमर से, तो अगर वो कस्टमर उसी टाइम कैश पेमेंट नहीं करता है और वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती है, मीन्स उधार पे हो जाती है जब वो ट्रांजैक्शन, तो उस टाइम पे वो पर्सन हमारा डेटर बन जाता है, मीन्स बाद में हमने उससे अभी पैसे लेने हैं। ठीक है, तो ये डेटर्स कब बनते हैं? हमेशा क्रेडिट सेल पे। कैश सेल पे डेटर्स नहीं बनते, क्योंकि कैश सेल में क्या हो रहा है, जब सेल हो रही है कस्टमर उसी टाइम कैश पेमेंट कर रहा है, तो उससे हमने पैसे नहीं लेने हैं। ठीक है, और ये जो डेटर होते हैं, अब एक ही कंपनी के, एक ही बिजनेस हाउस के बहुत सारे डेटर्स हो सकते हैं, तो इसलिए कलेक्टिवली टर्म यूज हो जाती है उनके लिए, सन्ड्री डेटर्स। ये भी बहुत बार बच्चे
कंफ्यूज होते हैं कि सन्डी डेटर्स कुछ अलग मतलब है या कोई अलग चीज़ है। ये इस सिंपल डेटर्स जब बहुत ज़्यादा हों तो उनको कलेक्टिवली टर्म यूज़ की जाती है सन्डी डेटर्स, और सन्डी डेटर्स से जितना हमें टोटल अमाउंट लेना हो उस टोटल अमाउंट को बुक डेट्स बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये सब डेटर से ही रिलेटेड टर्म्स हैं। अब डेटर्स का ही अपोजिट टर्म आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसका ये अपोजिट है तो अंडरस्टूड है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो पर्सन, द पर्सन टू whom अमाउंट इज owed बाय द एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, मीन्स वो लोग, वो पर्सन जिनको कंपनी या बिजनेस हाउस ने पैसे देने हैं, वो पर्सन जिसको हमने पैसे देने हैं। ठीक है, वी ओ मनी टू दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि या तो हमने उनसे उधार पे गुड्स परचेज किए हैं या कोई सर्विसेज ली है, बट उधार पे। ठीक है, इट मींस जब भी क्रेडिट परचेजेस होंगी तब क्रेडिटर्स बनते हैं, हम बनते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी जब बहुत सारे अब हमारे क्रेडिटर भी कौन होंगे? हमारे क्रेडिटर कौन होंगे? लाइक हमने एक सप्लायर से, मिस्टर ए है कोई हमारा सप्लायर, उससे भी क्रेडिट परचेज करी। ठीक है, फिर मिस्टर बी है, उनसे भी हमने क्रेडिट परचेज करी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये भी हमारा सप्लायर है, और ये बी है, ये भी हमारा सप्लायर है। इन एक ए से हमने 1000 की क्रेडिट परचेज करी, बी से हमने 2000 की क्रेडिट परचेज करी। ठीक है ना, अब ये भी हमारा क्रेडिटर बन गया है और बी भी हमारा क्रेडिटर बन गया है। जब इनका टोटल टर्म, इनके लिए कलेक्टिव टर्म यूज करेंगे तो दे आर कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और ये जो 1000-2000 रुपीज हम टोटल करेंगे तो ये होगा हमारा क्रेडिट अमाउंट, मीन्स हमने इतना क्रेडिट देना है, वापस करना है। ठीक है, तो ये हो गई क्रेडिटर्स टर्म। अब इसके बाद मैंने इतनी ही टर्म्स आज करी हैं, तो हम स्लोली स्लोली एक एक मतलब कि थोड़ी थोड़ी टर्म्स को ही डिटेल में करेंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज़ डिटेल में ही समझो, है ना, और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो हम एकदम रश नहीं करेंगे कि जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करना है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कोई भी अगर इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये नोट्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल, इनको आप लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, अपने नोट्स भी बना सकते हो। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी मैं बेसिक टर्म्स ही कंटिन्यू करूंगी, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। एक दो दिन में मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो इसको इसका नोटिफिकेशन ऑन कर देना कि जैसे ही वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।